Hello, Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. So today is our second class जिसमें हम कुछ टूल्स सीखेंगे. So यहाँ पर मैंने आपकी स्क्रीन पर मैंने 5 टूल्स लिखे हुए हैं और ये मैंने कुछ सैम्पल्स बना कर रखे हुए हैं. ये टूल्स मैं आज आपको करवाऊँगी और इन टूल्स से ही हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट टूल है शेप टूल. तो मैंने यहाँ पर एक फाइल ओपन करके रखी हुई है. ये मैंने एक आर्टबोर्ड ओपन करके रखा हुआ है जो पोस्टर का साइज़ है. ठीक है. तो इस पर मैं आपको सारी आज के टूल्स करके दिखाऊंगी. सो ये वही है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था. ये सारा वही लेआउट है. यहाँ पर आपको कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं. ये होता है टूल पैनल. ठीक है. ये टूल बार होता है और यहाँ पर आपको कुछ पैनल्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कभी ऐसा हो, अच्छा इस वाले ये जो टूल बार है ना, इसको आप मूव कर सकते हैं. यहाँ से इसको पकड़ के आप यहाँ पर बाहर भी ला सकते हैं और जहाँ मर्ज़ी इसको रख कर आप काम कर सकते हैं. ठीक है. तो मैं तो वैसे यूजली यहाँ पर ही इसको रख कर काम करती हूँ. ठीक है. इस तरह से. और यहाँ से भी अगर मुझे कुछ चाहिए हो तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ. ब्रशेज़ हैं, सैम्पल्स हैं, स्ट्रोक का पैनल है, ग्रेडियंट का पैनल है, तो मैं यहाँ से यूज़ कर लेती हूँ. ठीक है. और ऊपर यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे. ये ऑप्शंस जो होते हैं ना, हर टूल है उससे रिलेटेड ये ऑप्शंस होते हैं, आपको दिए जाते हैं ताकि आप इनको एडिट कर सकें. ठीक है. अब जैसे मैं शेप टूल पे जाती हूँ. ठीक है. तो सबसे पहला टूल जो हमने आज करना है वो है शेप टूल. सो शेप टूल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ओके. सो शेप टूल क्या होता है कि अच्छा, शेप टूल आपको मैंने बताया था कि आप जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं, कोई आपने लोगो बनाया है, पोस्टर बनाया है, आप उसमें शेप्स यूज़ करते हैं. ठीक है. आप शेप्स को यूज़ करके आप कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई कार्टून बना सकते हैं, कोई भी सीनरी बना सकते हैं, कुछ भी आप बनाना चाहते हैं शेप्स को यूज़ करके. तो सबसे पहला टूल है, यहाँ पर आप टूल बार में देखें तो आपको यहाँ पर एक ये पॉलीगॉन बना हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है. बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ होता है. तो ये होता है शेप टूल. अब मैं इसको क्लिक करके यहाँ अपने आप देखें जो मेरा कर्सर है ना वो चेंज हो गया है. उस पर पहले एक एरो बना हुआ था, अब ये मुझे एक इस तरह प्लस का साइन बना हुआ नज़र आ रहा है. तो अब अगर आर्ट बोर्ड पर लाकर मैं इसको क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करती हूँ तो देखें मेरे पास एक शेप बनी हुई आ रही है पॉलीगॉन की. ठीक है. यहाँ पर जो सेलेक्टेड थी ना वही शेप बन रही है. ठीक है. अब ये तो पॉलीगॉन है, मुझे बाकी की शेप्स कहाँ से मिलेंगी. मैं इस वाले ही टूल के ऊपर राइट क्लिक करूँगी. ठीक है. अपने कीबोर्ड से माउस से राइट क्लिक करूँगी तो मुझे यहाँ पर मज़ीद शेप्स मिल गई हैं. ठीक है. ये रेक्टेंगल टूल है, ये राउंडेड रेक्टेंगल है, ये इलेक्ट्रिकल टूल है, फिर ये स्टार टूल है. ठीक है. यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये 5 शेप्स बनी बनाई मिलती हैं. ठीक है. अब जैसे मैं रेक्टेंगल लेती हूँ और यहाँ पर आकर ड्रॉ करती हूँ तो देखिए मेरे पास रेक्टेंगल बना हुआ हो गया. सही है. ये होता है शेप टूल. अच्छा, अब देखें मैंने जैसे ही रेक्टेंगल ड्रॉ किया है तो मतलब जहाँ पर भी मैं अपना कर्सर लेकर जा रही हूँ, अपना माउस लेकर जा रही हूँ, वो मुझे फ्री हैंड एक शेप ड्रॉ करके दे रहा है. अगर मैं यहाँ पर ला रही हूँ तो वो वर्टिकल में ड्रॉ कर रहा है. अगर मैं यहाँ राइट पर लेकर जा रही हूँ तो वो मुझे हॉरिजॉन्टली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दे रहा है. लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो रेक्टेंगल है, मेरी जो शेप है उसकी शेप ख़राब ना हो, मुझे लेंथ भी सेम चाहिए और विड्थ भी सेम चाहिए, तो
मैं क्या करूँगी, ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, मगर ज़्यादा आसान क्या होगा कि मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करूँ। ठीक है, जब जैसे ही मैं इसको ड्रॉ करूँगी, मैं पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगी अपने कीबोर्ड से, और अब मैं इसको ड्रॉ करूँगी तो देखें मेरे पास विड्थ भी सेम आ रही है और हाइट भी सेम आ रही है और एक स्क्वायर ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शेप, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी शेप ख़राब ना हो, तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये था शेप टूल। अच्छा, शेप टूल में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अब देखिए मैंने शेप ड्रॉ किया है, तो आपको ना इसकी बाउंड्री नज़र आ रही है सिर्फ। देखें ये बाकी सारा वाइट है, इसकी सिर्फ आपको बाउंड्री नज़र आ रही है और थोड़ी सी ग्रे सी नज़र आ रही है, ब्लैक सी नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखें ये। अब मुझे इसमें कलर कैसे देना है, मैं इसमें कलर कैसे दूंगी। अब जैसे मेरा ये वाला शेप सेलेक्टेड है, जब भी मैंने किसी शेप के ऊपर काम करना होगा मैं हमेशा उस शेप को पहले सेलेक्टेड रखूँगी। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर कलर फिल करूँगी। तो कलर मैं इसके अंदर कैसे फिल करूँगी, यहाँ पर टूल बार के नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये दो बॉक्सेस बने हुए हैं, एक वाइट है और एक ब्लैक है। ठीक है, तो वाइट वाला जो है ना, वाइट वाला जो होता है, अब देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जा रही हूँ अपना, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि आप शेप के अंदर कलर कैसे दे सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पर आपको दो बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो ये वाला बॉक्स है, ये जो वाइट वाला है, जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जा रही हूँ तो वो मुझे नीचे क्या नेम शो कर रहा है, फिल। फिल का क्या मतलब है कि आपकी शेप के अंदर फिल वाला कलर। ठीक है, शेप के अंदर वाला कलर। और ये जो पीछे एक ब्लैक वाला बॉक्स है जो सिर्फ जो बीच में से खाली है, उस पर जब मैं अपना कर्सर लेकर जा रही हूँ तो वो मुझे क्या शो कर रहा है, स्ट्रोक। स्ट्रोक का क्या मतलब होता है, बाउंड्री। जैसे बाउंड्री होती है ना किसी चीज़ की, जैसे हम लोग बचपन में ड्राइंग्स करते होते थे, तो हम अगर जब कोई घर हाउस बनाते थे तो हम मार्कर से ना उस हाउस को आउटलाइन देते थे, या ब्लैक मार्कर से या किसी भी कलरफुल मार्कर से आउटलाइन देने के बाद हम उसके अंदर पेंसिल कलर करते होते थे। तो वो जो आउटलाइन होती थी वो क्या होती थी, उस शेप की स्ट्रोक होती थी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास शेप्स की स्ट्रोक्स होती हैं। आप इनको फिल में भी रख सकते हैं शेप्स को, और स्ट्रोक्स में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे फिल के अंदर, अब देखें स्ट्रोक में ब्लैक कलर ऑलरेडी फिल है, इसीलिए आपको ये शेप की जो स्ट्रोक है ना वो आपको ब्लैक नज़र आ रही है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रोक इसकी चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करूँगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रेड कलर ले लेती हूँ। तो अब देखें मेरी जो ये वाली रेक्टेंगल, ये जो स्क्वायर था ना, इसकी जो स्ट्रोक है वो रेड हो गई है। ये देखें, गौर से देखें। ठीक है, तो अब मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है। तो कलर कैसे फिल करूँगी, यहाँ पर इस वाइट वाले बॉक्स के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगी और यहाँ से ये मेरे पास कलर्स का पैनल ओपन हो गया। ठीक है, ये कलर का पैनल होता है, यहाँ से आप कलर्स चूज़ करते हैं। ये जो आपको एक कलर्स की नज़र आ रही है ना, स्ट्रिप से नज़र आ रही है, ये आपके सारे कलर्स हैं। आप देखें यहाँ पर मैं अगर लेकर जाती हूँ, यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो ये ब्लू के मुझे सारे शेड्स दे रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ला रही हूँ तो ये मुझे यहाँ पर ये जो बड़ा वाला बॉक्स है इसके ऊपर पिंक कलर के सारे टोन्स दे रहा है, शेप्स दे रहा है। ठीक, सॉरी शेड्स दे रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ला रही हूँ तो ये पर्पल हो रहा है, यहाँ पर ये ब्लू हो रहा है, ये रॉयल ब्लू हो रहा है, ये ग्रीन स्काई, ये एक्वा कलर आ रहा है, अब ये ग्रीन आ रहा है, ये देखें ये येलो आ रहा है, ये ऑरेंज, ये फिर रेड। ठीक है, तो आप इस स्लाइडर को जैसे ही मूव करते रहेंगे, आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ पर कलर्स चूज़ कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको देखें, मैं यहाँ पर क्लिक करी तो वो मुझे यहाँ पर कलर शो कर रहा है कि अगर यहाँ पर रख कर मैं इसको ओके करूँगी तो मेरी शेप के अंदर ये वाला कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख रही हूँ, यहाँ पर ये देखें वो कलर्स चेंज हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये कलर का कोड मिल रहा है। देखें जहाँ पर भी मैं क्लिक करती जा रही हूँ, आप यहाँ पर गौर करें तो इस कलर का कोड चेंज होता जा रहा है। मतलब इस पूरे बॉक्स के अंदर
हर पिक्सेल के अंदर, हर कलर के अंदर एक नया कोड है। देखें, थोड़ा सा भी अगर मैं मूव करती हूँ तो मुझे वो यहाँ पर कोड चेंज करके दे रहा है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने सारे कलर्स होंगे और कितने सारे कोड्स होंगे। तो अगर आपको डायरेक्टली भी अगर कलर का कोड अगर डालना है तो आप यहाँ पर डाल के सिंपल ओके करेंगे तो आपका वो वाला कलर फिल हो जाएगा जो आपने कोड डाला होगा। ठीक है, अब वो कोड कहाँ से मिलेगा, कौन सी वेबसाइट से, क्या करना है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ठीक है, फ़िलहाल आप यहाँ पर मैं कोई भी कलर चूज़ कर लेती हूँ, जैसे ये वाला ले लेती हूँ और यहाँ से मैं ओके करूँगी। तो देखें, मेरी जो सेलेक्टेड शेप थी ना, मेरी ये वाला स्क्वायर सेलेक्ट हुआ था, तो उसके अंदर वो वाला कलर फिल हो गया है, लेकिन अभी भी इसकी स्ट्रोक ख़त्म नहीं हुई है। देखें, मुझे इसकी रेड स्ट्रोक नज़र आ रही है अभी भी। ये देखें, ये हल्की सी आपको लाइन नज़र आ रही होगी रेड कलर की, ये क्या है, स्ट्रोक। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी शेप के अंदर मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, मतलब मुझे ये सिर्फ इसका फिल चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस स्ट्रोक पर जाकर मैं इसको क्लिक करूँगी। डबल क्लिक नहीं करना, सिंगल क्लिक करना है। और यहाँ पर नीचे आपको 3 ऑप्शंस मिले हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वाला सिलेक्टेड होता है, सेकंड वाला ग्रेडियंट होता है, और ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्या लिखा हुआ है, नन। नन का क्या मतलब है कि अगर मैं इसको ओके करती हूँ तो यहाँ मेरी जो स्ट्रोक होगी ना वो नन हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। देखें, मैंने स्ट्रोक को ऊपर रखा हुआ है, मैं इसको नन करती हूँ तो देखें मेरी जो शेप थी उसके ऊपर स्ट्रोक ख़त्म हो गया है, वो जो रेड वाली लाइन थी वो चली गई है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो शेप है उसकी स्ट्रोक रहे और जो फिल वाला कलर है ना वो ख़त्म हो जाए। अब मैंने इसको कलर तो दे दिया था, मगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ स्ट्रोक रहे। मैं एक स्ट्रोक वाला बॉक्स बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस शेप को सेलेक्टेड रखूँगी और मैंने फिल इसका नन करना है, तो मैं फिल पर जाके पहले क्लिक करके इसको ऊपर लाऊँगी। आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो भी चीज़ उसको नन करना है वो आपकी सेलेक्टेड हो, ऊपर होगी तभी नन होगा। ठीक है, अब मैंने फिल वाला जो बॉक्स था उसको सेलेक्ट रखा और यहाँ से मैंने नन किया, तो देखें मेरी इस वाले बॉक्स के अंदर से मेरा जो फिल था वो ख़त्म हो गया और सिर्फ स्ट्रोक रह गई है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक को मैंने नन नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ फिल को नन किया है। फिल को, स्ट्रोक को भी मैं अगर नन कर देती हूँ तो देखें मेरे पास स्ट्रोक भी नन होगी और वो बॉक्स गायब। अब देखें, ये मैं जैसे इसके ऊपर कर्सर लेकर जा रही हूँ वो मुझे उसका पाथ अभी भी शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मेरी जो शेप थी वो शेप डिलीट नहीं हुई है। मैंने शेप को डिलीट नहीं किया, मैंने सिर्फ स्ट्रोक को और उसके कलर्स को नन कर दिया है। ठीक है, मेरी शेप डिलीट नहीं हुई है। अगर मैं यहाँ से इसको ऑन कर देती हूँ शेप को सेलेक्ट करके, तो देखें दोबारा उसके ऊपर स्ट्रोक आ गई है। ठीक है, ये थी शेप्स। और उसके बाद जो सेकंड टूल है वो है सिलेक्शन टूल। अच्छा, अब सिलेक्शन टूल के नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये टूल क्या करता है, सेलेक्ट करता है आपके ऑब्जेक्ट्स को, आपकी शेप्स को, टेक्स्ट, जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट करनी होगी अपने डिज़ाइन के अंदर, आप सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने एक शेप ड्रॉ की थी ये। अच्छा देखें, यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है। इस एरो का क्या मतलब होता है, रिवर्स। ये स्वैप कर देता है, मतलब कि स्ट्रोक का कलर फिल में ले जाता है और फिल का कलर स्ट्रोक में ले आता है, स्वैप कर देता है। अब देखें मेरी यहाँ पर जो फिल था वो नन हुआ था और स्ट्रोक के अंदर येलो रेड कलर था। अगर मैं इसको स्वैप करती हूँ तो मेरा स्ट्रोक का कलर फिल में चला गया और फिल नन था ना, तो इसलिए मेरी स्ट्रोक नन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप कलर्स को स्वैप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले शेप टूल बताया था कि हम शेप टूल से शेप ड्रॉ कर सकते हैं, मगर हम शेप टूल से ही उसको मूव नहीं कर सकते। अगर आप शेप टूल से ही इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो देखें एक और शेप बना कर दे रहा है। देखें, अगर मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करती हूँ अपने माउस से तो देखिए मुझे उसने एक बॉक्स ओपन करके दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आकर मैं इस शेप के ऊपर क्लिक करती हूँ तो वो मुझे बॉक्स ओपन करके दे रहा है, वो शेप को मूव नहीं कर रहा है। तो
मूव करने के लिए मुझे कौन सा टूल यूज़ करना पड़ेगा, सिलेक्शन टूल। ठीक है, यहाँ पर आप टूल बार में देखें तो जो फर्स्ट वाला टूल है ना, लेफ्ट साइड पर फर्स्ट वाला टूल, ये जो एरो बना हुआ है, इस पर जब मैं अपना माउस लेकर जा रही हूँ तो वो मुझे टूल का नेम शो कर रहा है सिलेक्शन टूल। और ये साथ जो वी बना हुआ आ रहा है ना, सिलेक्शन टूल वी क्या है, इसकी शॉर्टकट की है। मतलब कि अगर मैं अपने कीबोर्ड से सिंपल वी प्रेस करती हूँ तो मेरा ये वाला टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला टूल बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा लैपटॉप का कर्सर होता है। हम उस कर्सर से अपना फाइल्स को सेलेक्ट करते हैं, फाइल्स को ओपन करते हैं, जो भी काम करना होता है हम उस कर्सर से करते हैं। बिल्कुल इसी तरह एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर जो सिलेक्शन टूल होता है ना, आपकी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता है। देखें, अब जैसे ही मैंने एक सेकेंड, ये शेप थी ना, अब जैसे ही मैंने इस शेप के ऊपर आकर क्लिक किया तो उसने मुझे शेप की बाउंड्री बनाकर दे दिया। आपको नज़र आ रही होगी ब्लू कलर की लाइंस आ रही हैं, ये स्ट्रोक नहीं है, ये इस शेप की बाउंड्री है। ठीक है, ये कोई स्ट्रोक नहीं है, ये इस शेप की बाउंड्री है। और आप देखें यहाँ पर मुझे कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये इन कॉर्नर्स पर और यहाँ पर ये देखें छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। ये क्या होते हैं, एंकर पॉइंट्स। ठीक है, अब एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। फिलहाल आप ये देखें कि इनसे हम क्या कर सकते हैं। अच्छा देखें, जैसे ही मैं अपने कर्सर को इस वाले बॉक्स के ऊपर लेकर जा रही हूँ या इस वाले बॉक्स के ऊपर लेकर जा रही हूँ, ये क्या कर रहा है, मुझे एक एरो शो कर रहा है। इस एरो से मैं क्या करूँगी, अपनी शेप का साइज़ छोटा बड़ा करूँगी। देखें, बड़ा कर रही हूँ, ये छोटा कर रही हूँ, ये देखें। ठीक है, जो कॉर्नर वाला होता है ना, कॉर्नर वाला एंकर पॉइंट, इससे मैं करूँ तो वो पूरी शेप को छोटा बड़ा कर है। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले एंकर पॉइंट से इसको करूँगी तो ये सिर्फ एक ही साइड को ऊपर लेकर जाएगा और नीचे लेकर आएगा। ठीक है, तो इनसे आप अपनी शेप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप शेप्स को मूव कर सकते हैं। ये देखें, मैं इस टूल के साथ शेप को मूव कर रही हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर जा रही हूँ ना, इन एंकर पॉइंट्स के ऊपर, मतलब थोड़ा सा ऊपर करके, तो वो मुझे एक और एरो शो कर है, टिल्टेड सा एरो है। इससे क्या होगा, आपकी शेप रोटेट हो जाएगी। देखें, मैं कीबोर्ड से माउस से लेफ़्ट की को प्रेस करके इसको मैं रोटेट कर रही हूँ तो ये मेरी शेप रोटेट हो रही है। ठीक है, और वो साथ मुझे डिग्रीज भी शो कर रहा है कि वो कितने डिग्री पर मेरा शेप को रोटेट कर रहा है। वो देखें, 7 डिग्रीज भी शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मुझे इस शेप को डिलीट करना है, अब देखें जैसे मैंने काफ़ी सारी शेप्स बना दी हैं, ये देखें काफ़ी सारी शेप्स बन गई हैं। मुझे इनमें से कुछ शेप्स को डिलीट करना है, तो मैं कैसे डिलीट करूँगी, सिंपल मैं उस शेप को सेलेक्ट करूँगी। अब जैसे मुझे ये वाली शेप नहीं चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करूँगी तो ये शेप डिलीट होगी। अब जैसे मुझे ये वाली शेप नहीं चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करूँगी तो ये डिलीट हो गई है। ये देखिए, अगर मुझे ये सारी डिलीट करनी है तो मैं क्या करूँगी, बाहर शेप के बाहर किसी भी जगह पर जाकर क्लिक करके ड्रैग करूँगी और इन सारी शेप्स को सिलेक्ट कर दूँगी। अब देखें, ये एक शेप सेलेक्ट नहीं हुई, ये वाली भी सिलेक्ट हो गई है, ये भी सारी शेप सेलेक्ट हो गई हैं। तो इन सारों को सिलेक्ट करके मैं सिंपल डिलीट का बटन प्रेस करूँगी तो ये सारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, ये शेप टूल से आप शेप्स ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद सिलेक्शन टूल से आप इसको सिलेक्शन टूल से और क्या कर सकते हैं, आप शेप का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, शेप को रोटेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि अगर आप भी देखेंगे कि मुझे इसी तरह का एक और बॉक्स चाहिए, मुझे इसी तरह की एक और शेप चाहिए, तो मैं कीबोर्ड से बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं कीबोर्ड से Ctrl+C करके कॉपी करूं और Ctrl+V करके पेस्ट करूं तो ये देखिए मुझे इसी तरह का सेम शेप उसने बनाकर दे दिया। बट मैं चाहती हूं कि ये वाला जो मैं दूसरा वाला स्क्वायर बनाऊंगी ना, वो बिल्कुल इसके सेंटर में और बिल्कुल इसके साथ जितनी इसकी हाइट है, जितनी इसकी विड्थ है, बिल्कुल उसी तरह मुझे यहाँ पर कॉपी करना है। तो मैं क्या करूँगी, इस वाली शेप को सिलेक्टेड रखूँगी,
अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर ये जो आपको बिल्कुल सेंटर पे एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है ना, अब ऑल्ट प्रेस करके मैं इस सेंटर पर लाकर इसको ड्रैग करूँगी तो देखें वो बिल्कुल मुझे उसके साथ एक कॉपी बनाकर दे रहा है। ये देखें, अगर मुझे इसके नीचे चाहिए तो मैं क्या करूँगी, ऑल्ट प्रेस करूँगी और साथ इसको ड्रैग करूँगी। वो देखें आपको ये जो पिंक कलर की लाइन शो हो रही है ना, ये पिंक कलर की लाइन आपको क्या कर रही है, गाइड कर रही है कि ये शेप जो आप ड्रॉ कर रहे हैं ये बिल्कुल ऊपर वाली शेप के नीचे है। ये देखें ये क्यों नहीं हुआ, ये देखें ऑल्ट आपने पहले प्रेस करना है, पहले ऑल्ट प्रेस करके फिर इसको ड्रैग करना है और ये देखेंगे शेप हो गई कॉपी। ठीक है, और इन सबको मैं डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद सिलेक्शन टूल हो गया। सिलेक्शन टूल से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, छोटी बड़ी कर सकते हैं शेप को। अच्छा, छोटी बड़ी जब आप करेंगे ना, आप शेप का जब साइज़ छोटा बड़ा करेंगे, अब देखें ये मैंने एक शेप बनाई है, अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से छोटा बड़ा करूँगी तो वो देखें मेरी जो शेप होगी ना उस ऑब्जेक्ट की वो ख़राब हो रही है। अब देखें मेरी शेप ये थी, या फिर ठहरे मैं आपको एक पॉलीगॉन लेकर बता देती हूँ। ये देखें ये मैंने पॉलीगॉन बनाया। अब इसको मैं सिलेक्शन टूल से लेकर जब मैं इसको छोटा बड़ा कर रही हूँ तो देखिए उसकी बिल्कुल शेप ख़राब हो गई है। ये देखें बिल्कुल उसकी शेप ख़राब हो गई, जैसा मैंने बनाया था ये वैसे उसको साइज़ को बड़ा नहीं करा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट की शेप ख़राब ना हो, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जैसा मैंने ड्रॉ किया है ये उसी साइज़ में छोटा या बड़ा हो, तो मैं क्या करूँगी, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा या बड़ा करूँगी। तो वो देखें वो सिर्फ एक कॉर्नर से उसको छोटा बड़ा कर रहा है, वो उसकी शेप को ख़राब नहीं कर रहा है। देखें पहले इसकी शेप ख़राब हो रही थी ना, तो अब उसकी शेप ख़राब नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपने जब अपने शेप को छोटा या बड़ा करना हो तो आप शिफ्ट की प्रेस करके उसको ड्रैग करेंगे ताकि आपकी शेप ख़राब ना हो ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये था सिलेक्शन टूल और शेप टूल। उसके बाद जो थर्ड टूल है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी सिलेक्शन टूल की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है, यहाँ पर आप देखें टूल बार के अंदर सिलेक्शन टूल के बिल्कुल साथ आपको एक और टूल नज़र आ रहा होगा और दोनों के आइकन तकरीबन सेम है। इसका जो है आइकन की स्ट्रोक बनी हुई है और इसका फिल बना हुआ है। तो जब मैं इसके ऊपर लेकर जा रही हूँ अपना कर्सर तो वो मुझे नेम शो कर रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और साथ लिखा हुआ है ए क्या है, उसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं कीबोर्ड से ए प्रेस करूँगी तो मेरा ये वाला टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या होता है, अगर आपने कोई शेप बनाई है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये शेप बनाई है, ठीक है, अब अगर मुझे इस शेप को लेकर इस शेप को यूज़ करके कोई नई शेप क्रिएट करनी है। मैंने आपको बताया था कि आप जब मैंने आपको शेप्स की टाइप्स बताई थी कि जब आप ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज़ करके कोई खुद से नई शेप बनाते हैं तो वो शेप्स कौन सी होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट शेप। ठीक है, तो अगर आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट शेप बनानी है, जाहिर सी बात है अब सारी जो भी चीज़ें होंगी आपने जो बनानी होंगी वो सिर्फ इन शेप्स को यूज़ करके तो नहीं बन सकती ना, आपको खुद से भी कुछ बनाना होगा। खुद से भी अगर आपको कुछ डिज़ाइन करना है तो आप क्या करेंगे, अपनी शेप को चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी आप इसको मूव कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, मगर यहाँ पर आप क्या हो रहा है देखें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया उसने मुझे एंकर पॉइंट्स दे दिए। ये देखें, मैं जैसे ही इस वाले बॉक्स के ऊपर अपना कर्सर लेकर जा रही हूँ तो वो मुझे ऊपर पिंक कलर का शो कर रहा है एंकर। ये क्या होता है, एंकर पॉइंट होता है। इसको लेकर हम अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। अब देखें, जैसे ही मैंने इस वाले एंकर पॉइंट पर डबल क्लिक किया और इसको मूव किया तो देखें वो सिर्फ एक पॉइंट को मूव करके मुझे शेप चेंज करके दे रहा है। ये देखें, ये देखें,
इसको मैं अगर यहाँ ले आती हूँ तो देखें बिल्कुल ही शेप चेंज हो गई है, पता ही नहीं चल रहा कि ये एक स्क्वायर से बना हुआ है, बिल्कुल शेप चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से शेप्स को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो एक ही एंकर पॉइंट को यूज़ करके शेप चेंज हो रही थी, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि इस एंकर पॉइंट को भी मैं यूज़ करके इसकी शेप चेंज करूँ, तो मैं क्या करूँगी, बाहर इस शेप के बाहर जाकर क्लिक करके ड्रैग करके मैं इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर दूँगी। अब देखें ये भी ब्लू हो गया है, ये भी ब्लू हो गया है और ये दोनों पॉइंट्स सेलेक्ट हो गए हैं। तो अब अगर मैं इनमें से किसी भी पॉइंट को पकड़ कर मूव करूँ तो देखें मेरे वो ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स मूव हो रहे हैं। ये देखें, ठीक है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाला और ये वाला पॉइंट मूव हो तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इन दोनों को मूव कर सकती हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप क्या कर सकते हैं कि देखें, जैसे मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया तो आप देखें कि मुझे इस शेप के अंदर वाली साइड पर ये छोटे छोटे सर्कल नज़र आ रहे हैं। ये देखें, आप गौर से देखें, ये ब्लू कलर के अंदर वाली साइड पर सर्कल नज़र आ रहे हैं। इन सर्कल से हम क्या कर सकते हैं, शेप के कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। देखें, अब इस कॉर्नर इस वाले सर्कल को पकड़कर जब मैं इसको क्लिक करके मैं अंदर की तरफ ड्रैग करूँगी तो वो देखें चारों कॉर्नर्स से वो मुझे राउंड करके दे रहा है कॉर्नर्स को। ये देखें, ये देखें, जितना मर्जी मैं चाहूँ उसको राउंड कर सकती हूँ। ये देखें, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ के इसको राउंड करूँ तो मैं इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करके अब इस सर्कल को मैं अंदर की तरफ ड्रैग कर रही हूँ तो देखें वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर मुझे सर्कल जो कॉर्नर है उसको राउंड करके दे रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्टार शेप को ड्रॉ करती हूँ ये देखें, मैंने स्टार शेप ड्रॉ की। अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया तो देखें जितने उसके एंकर पॉइंट्स थे ना उतने ही उसने मुझे सर्कल्स बनाकर दे दिए। देखें, ये एंकर पॉइंट था, इसका सर्कल ये वाला है, ये वाला एंकर पॉइंट है, इसका सर्कल ये बना हुआ है, ये एंकर पॉइंट इसका सर्कल ये बना हुआ है। अब देखें ये पूरी शेप सेलेक्ट हुई हुई है और ये सारे एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं किसी भी सर्कल को पकड़ के जब मैं इसको अंदर की तरफ ड्रैग करूँगी तो देखें सारे कॉर्नर्स राउंड हो गए हैं। ये वाला कॉर्नर भी राउंड हुआ है। देखें, मैं ज़रा इसको जूम कर देती हूँ। देखें, ये वाला कॉर्नर भी राउंड हुआ है, ये वाला भी राउंड हुआ है, ये भी राउंड हुआ है। ये मतलब जितने भी एंकर पॉइंट्स सिलेक्टेड थे ना वो सारे राउंड हो गए। ठीक है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे सिर्फ ये बाहर वाले, ये जो बाहर वाले हैं ना, सिर्फ ये वाले कॉर्नर्स राउंड हों, ये वाले राउंड ना हों, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ इन कॉर्नर्स की सिलेक्शन करूँगी। कैसे? अब देखें, मैं अगर इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगी तो बीच में से ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इन दोनों कॉर्नर्स को ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगी तो बीच में से ये वाला कॉर्नर भी सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सिर्फ बाहर वाले कॉर्नर्स को सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लाकर एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया सबसे पहले। उसके बाद मल्टीपल सिलेक्शंस करने के लिए आप लोगों ने याद रखना है, मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए हम हमेशा शिफ्ट की यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने कीबोर्ड से मैं शिफ्ट की को प्रेस करूँगी, उसके बाद मैं सारे एंकर पॉइंट्स सिलेक्ट कर लूँगी जो भी मुझे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, ये मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस किया हुआ है, प्रेस करके छोड़ना नहीं है। ठीक है, जब तक आपने सिलेक्शन करनी है, जहाँ तक आपने उस की को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब मैं शिफ्ट की को छोड़ रही हूँ। अब देखें, सिर्फ बाहर वाले एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट हुए हैं, ये अंदर वाले नहीं हुए। और अब इन वाले जो एंकर पॉइंट्स है ना, इन पर ये जो सर्कल बना हुआ आ गया, इनमें से मैं किसी को भी पकड़ के अंदर की तरफ ड्रैग करूँगी तो देखें सिर्फ आउटर जो स्टार के जो बाहर वाले कॉर्नर्स थे सिर्फ वो राउंड हुए हैं, ये अंदर वाले राउंड नहीं हुए। ये अभी भी कॉर्नर बना हुआ है इसके अंदर। ठीक है,
तो सिलेक्शन, ये था सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से आप अपनी शेप्स की, ऑब्जेक्ट्स की शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है, बिल्कुल मुझे हाइट भी और उसकी विड्थ भी सेम चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट की को प्रेस करके मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करूँगी। देखें उसकी हाइट भी सेम है और उसकी विड्थ भी सेम है। तो मुझे अब इसके अंदर कलर फिल नहीं करना है, मुझे इसके अंदर मुझे इसकी सिर्फ स्ट्रोक चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको स्वैप कर दूँगी और स्ट्रोक का कलर मुझे ब्लैक चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको ब्लैक कलर दे दूँगी और मैं इसकी सिर्फ स्ट्रोक ऑन रखूँगी, ठीक है। आप देखें, मैं जैसे ही इस वाले स्क्वायर को ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी, ये देखें, अब जितने डिस्टेंस पर मैंने इसकी कॉपी ली है ना, अब मैं अगर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई प्रेस करती जाऊंगी तो वो मुझे उतने ही डिस्टेंस पर बाकी शेप्स ड्रॉ करके देता जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ दोबारा समझा देती हूँ। इन सबको मैं डिलीट कर मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि देखें, अब जैसे मैंने इस वाली शेप को ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग किया और देखें इसके बीच में डिस्टेंस, देखें जितना डिस्टेंस मैं इसको दे रही हूँ ना, अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूँगी तो वो मुझे उतने ही डिस्टेंस पर उसने एक और शेप ड्रॉ करके दे दिया है। अब मैं फिर कंट्रोल डी प्रेस करूँगी, फिर कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। तो देखें उसने मुझे कितनी ज़्यादा शेप्स ड्रॉ करके दे दी हैं एक ही रो के अंदर। अब अगर मैं इसको अपनी लेफ़्ट साइड पर मूव करती, ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करके कॉपी करूँ तो वो मुझे राइट साइड पर कॉपी करके बना कर देता जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने इतने डिस्टेंस पर इसको कॉपी किया ना। तो अब अगर मैं कंट्रोल डी करूँगी तो वो मैं कंट्रोल डी करती हूँ तो अब देखें वो मुझे राइट साइड पर उसकी कॉपी बना कर देता जा रहा है कंट्रोल डी करने से, ठीक है। तो मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मैं इनको डिलीट कर रही हूँ। मैं इस वाले बॉक्स को भी डिलीट कर रही हूँ और मैं इन सब को सिलेक्ट करके बिल्कुल आर्ट बोर्ड के मिड में ले आऊँगी, ठीक है। ये आर्ट बोर्ड के मिड में आ गया और अब मैं फिर से ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लूँगी और अब मैं फिर कंट्रोल डी करती जाऊँगी तो वो मुझे कॉपी बनाकर देता जाएगा। देखें ये एक पैटर्न ड्रॉ हो गया है और अभी भी ये बिल्कुल पेज के मिड में नहीं है। तो मैं इसको सब को सिलेक्ट करके इनको मिड में ले आऊँगी, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखें तो ये आपके पास एक पैटर्न ड्रॉ हो गया है, ये देखें। ठीक हो गया, ये एक पैटर्न ड्रॉ हो गया। अब अगर मैं बीच में से कुछ शेप्स को मैं कलर देना चाहूँ, फिल देना चाहूँ, मैं इसको ये वाला फिल दे देती हूँ। मैं इसको नहीं बल्कि ब्लैक और ग्रे का कंट्रास्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डार्क ग्रे दे देती हूँ, यहाँ से इसको बल्कि इसको ब्लैक दे देती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा और लाइट कलर दे देती हूँ, इसमें मैं ब्लैक दे देती हूँ। ये देखें, ये आपका एक पैटर्न बन गया। जिस तरह से टाइल्स बनी हुई होती है ना, कुछ पैटर्न में आपने देखा होगा टाइल्स बनी हुई होती हैं,
तो ये आपके पास एक पैटर्न बना गया सिंपल, सिर्फ एक शेप को यूज़ करके आपने पैटर्न बना लिया। ठीक है, आप इसमें कोई और कलर भी दे सकते हैं, कोई और शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई और अपने खुद से शेप बना सकते हैं, जैसे भी आप बनाना चाहें। ठीक है, तो ये आपके 3 टूल्स हो गए, शेप टूल, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उसके बाद आता है ग्रेडियंट और क्लिपिंग मास्क। अच्छा,